जेसीबी का इको एक्सलेंस और टाटा का हिटाची दोनों बेहद जबरदस्त मशीन है। तो आज दोनों में कौन सा ताकतवान है, कौन सा बढ़िया है, तो दोनों के बारे में आज मैं बताऊंगा कि कौन सा मशीन लेने में फायदा है और कौन सा मशीन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज दोस्तों, मैं मुकेश पाटिल, हाइड्रोलिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मेरा यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो प्लीज मेरा चैनल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज देना हमारा काम है और टेक्निकल नॉलेज में आपकी वृद्धि हो, यही हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों को, सभी लोगों को टेक्निकल नॉलेज का पूरा पूरा पता होना चाहिए। इसी के लिए हम कंटिन्यूअसली वीडियोस लाते रहते हैं। कई बार हम कंपैरिजन लाते हैं, कई बार 3D वीडियोस लाते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है कि हम सामान्य से सामान्य लोगों तक, यानी कि लास्ट एंड तक, सभी लोगों तक हम टेक्निकल नॉलेज पहुंचा सके और सभी लोगों की टेक्निकल में वृद्धि हो पाए। हमें भी अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें आपके सुझाव जरूर जरूर देना। तो आज मैं जेसीबी का 3DX जो है, इको एक्सलेंस बैकहो लोडर जो है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा बेचा जाता है, वही मशीन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जेसीबी ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार बैकहो लोडर्स का पूरे वर्ल्ड में शोध लगाया था और वही मशीन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इको एक्सलेंस, इनको 70 साल का अनुभव है और 70 साल का एक्सपीरियंस के बाद में इन्होंने इको एक्सलेंस निकाला है। तो फ्यूल इफिशिएंट ये मशीन है और उसके बाद में इसमें इंजन जो है वो इकोमैक्स का इनका खुद का इंजन है। स्पेसियस केबिन, ऑपरेटर के लिए बैठने के लिए अच्छा एक केबिन है। म्यूजिक सिस्टम इसमें है और एसी केबिन भी आप लोग इसमें ऑप्शनली ले सकते हैं और सर्वो कंट्रोल्स भी इसमें है। सर्वो कंट्रोल्स यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल जो लीवर्स आते थे वो सामने के तरफ आते हैं, अभी सर्वो कंट्रोल्स यानी कि जैसे आप लोग कार चलाते हैं ऐसे आप लोगों को लग सकता है। इस तरीके का ये बेहतरीन इन्होंने अंदर में डिजाइन किया है। 70 साल के प्रयास के बाद में इन्होंने मशीन चालू किया है। मशीन का इम्प्रूवमेंट करते करते ये लोग यहाँ तक आए हैं। वही अभी मैं शिनराई के बारे में बताऊंगा। टाटा का ये शिनराई जो मशीन है, टाटा ये कंपनी इंडियन कंपनी है और इसके साथ में टाटा शिनराई को मिल चुका है आपका जो हिटाची कंपनी जो जापान का है। टाटा जापान में जो हिटाची, जापानी जो वर्ल्ड है, शिनराई का मतलब होता है कि रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड कैपेबल, यानी कि ये कैपेबल भी है, रिलायबल भी है और ट्रस्टवर्दी भी है। तो जबरदस्त मशीन है ये। इसका रिलायबल में प्रूवन इंजन और एग्रीगेट्स के लिए ये रिलायबल है। एक्सलेंट हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें है। मैक्सिमम ऑपरेटर कंफर्ट इसमें है और उसके साथ में इस मशीन में पावर इनसाइट इसमें इन्होंने लगाया है और ऑन साइट सपोर्ट भी ये लोग देते हैं। तो इसी के लिए ये कैपेबल भी है। 7800 किलो का ये मशीन, 80 हॉर्स पावर का शिनराई मशीन बेहद जबरदस्त है। 0.26 से 1.1 क्यूबिक मीटर का इसका बकेट आता है। तो आप लोग इसका कैबिन का मैं एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अंदर से कैबिन का 3D वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया था। तो इंजन और एग्रीगेट्स आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन बात जो है इस मशीन में कि इसमें इन्होंने जो एक्सलेंट हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है, एक्सलेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में इनका जो पावर जो है पंप का, वो अदर पंप से ज़्यादा है और उसके साथ में पंप 2 दिए हैं। जब भी इसको परफॉर्मेंस जो है 2 पंप के वजह से, जब आपको लगता है कि सिंगल पंप से काम चल सकता है उस टाइम में सिंगल पंप चलता है। जब डुअल पंप का मोड हो तो ऑटोमेटिकली डुअल पंप में चल जाता है। तो इसी से फ्यूल इसका बचता है। ये 80 हॉर्स पावर का होते हुए भी इसका फ्यूल इसी के लिए बचता है कि जब चाहिए तब लोड हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए उतना देता है। तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम इन्होंने इसमें यूज किया है और इसका इंजन जो है ये कमिंस का इंजन दिया है ये लोगों ने। और इसका कैबिन जो है, कैबिन भी इसका स्पेसियस कैबिन है। बकेट के अलग अलग ऑप्शन ये लोगों ने दिया है। अटैचमेंट जो है रॉक ब्रेकर, आगास, क्विक कपलर्स, ऐसे नए नए अटैचमेंट दिए हैं। तो अटैचमेंट जो है वो अभी नया जो सिस्टम जो है, नया जो एडवांस वर्ड है,
इसमें अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट अगर होती है तो आपका मशीन अच्छा पावरफुल हो सकता है। वही इंजन में अगर जेसीबी में देखा जाए इकोमैक्स में, तो मैक्स का इंजन है सक्सेसफुली 2.5 मिलियन आवर्स इन इंडिया। इंडिया में 2.5 मिलियन आवर्स हो गए हैं। 16 वाल का एफर्ट वाला इंजन है। 16 वाल का इंजन होने के वजह से अंदर का जो फ्यूल हो कंप्लीटली जल जाता है और उसी से आपका कम से कम फ्यूल में मशीन ज़्यादा आउटपुट देता है। 4 लाख से भी सेटिस्फाइड कस्टमर इकोमैक्स के हैं और उसके साथ में 10% इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशियंसी जेसीबी ने अभी दिया है। 30% रिडक्शन टू स्केड्यूल मेंटेनेंस कॉस्ट में, जो आपका जो पहले जो मेंटेनेंस लग रहा था उससे 30% कम इन्होंने अभी दिया है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में अभी इन्होंने यूज किया है और इसके फिल्टर जो है अभी नए जो फिल्टर जो आ रहे हैं ये भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिए हैं। इसमें रिलायबिलिटी बहुत है जेसीबी में। और सबसे मेन बात जो है जेसीबी में कि इन्होंने बिल्ड टू लास्ट, इन्होंने जो इनका जो स्ट्रक्चर है इसका वेट भले ही कम हो लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन इन्होंने इतना लाइट इन वेट और इतना स्ट्रेंथली कर दिया है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोड रेटिंग इसका जो है 2500 स्टैटिक में, डायनेमिक में 12500 तक है। बेहद ताकतवर मशीन है। 20% लोअर फ्यूल कंजम्पशन, 25% मोर वर्क पर लीटर, हाई डिगिंग फोर्स के साथ में ये मशीन है। 128 लीटर्स का इसका पूरा कैपेसिटी है। डीजल टैंक का कैपेसिटी जो 128 लीटर का है। बेहद जबरदस्त मशीन है और इसके साथ में इसमें लाइव लिंक, जेसीबी का लाइव लिंक के साथ में ये लोग कनेक्टेड है। वही ये जो टाटा वाले जो है, टाटा वाले इनसाइड से कनेक्टेड है। दोनों सिस्टम्स अच्छा है। जेसीबी लाइव लिंक में आप लोग को सर्विस रिमाइंडर मिलता है, उसके साथ में मशीन का डाटा बैकअप मिलता है, मशीन की हेल्थ अभी कैसा है वो आपको मिलता है, इंजन का स्टेटस मिलता है, फ्यूल का लेवल मिलता है। वही इनसाइट में आप लोगों को फ्यूल मॉनिटरिंग, मशीन का लोकेशन मिलता है, ऑपरेटर्स मिलता है और आपके पास में फ्लीट यानी कि ज़्यादा अगर कुछ मशीन्स होंगे टाटा के तो वो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम भी टाटा प्रोवाइड करता है। तो ये अभी एडवांस ऐप सिस्टम में भी दोनों में है। जेसीबी में अटैचमेंट जो है वो टाटा के तुलना में बहुत ज़्यादा है और टाटा के कंपेरेटिवली इसमें इसका डिगिंग डेप्थ जो है जेसीबी का वो थोड़ा दोनों का लगभग सेम ही है। दोनों का जो डिगिंग डेप्थ है 4.7 तक ही जाता है। लेकिन इंजन जो है, इंजन जेसीबी का जो है 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और ये जेसीबी का 448 इंजन जो खुद बनाते हैं। 305 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। वही टाटा में, टाटा का शिनराई में 325 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। कमिंस का इसमें इंजन होता है। मॉडल जो है कमिंस का B3980 वाला जो इंजन है, B3980C ये जो इंजन है कमिंस का, तो वो इसमें डाला हुआ है और इस इंजन टर्बोचार्ज इंटरकूल सिस्टम वाला है। डायरेक्ट इंजेक्शन इसमें होता है और सबसे मेन टाटा में जो पंप दिया है वो पंप दोनों मशीन में मेन है। जो पंप है फ्यूल पंप का कंपैरिजन, तो टाटा में इनलाइन फ्यूल पंप है जो ट्रेडिशनल जो पुराने वाले पंप आते थे। तो उससे क्या होता था, पुराने वाले पंप में वो पंप खराब जल्दी नहीं होता था और उसमें अगर आपका डीजल थोड़ा खराब भी आ गया तो भी उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट उसका लो होता है इनलाइन पंप में। वही इसमें जो है जेसीबी इंजन में जो पंप है वो रोटरी वॉश पंप है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है और हम लोगों को इनलाइन की आदत गिर गई है। तो ये एक थोड़ा जेसीबी के बारे में ड्रॉबैक है। ट्रांसमिशन जो है शिनराई में करारो का है और जेसीबी में जो है तो जेसीबी का ट्रांसमिशन भी बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से कैबिन्स और बाकी सब सिस्टम इनका लगभग दोनों का कंपेरेटिवली सेम ही है। लेकिन इंजन जो है वो शिनराई का थोड़ा पावरफुल है, उसी के वजह से इसका हाई जो टॉर्क है वो थोड़ा हाई एंड है। टॉर्क में ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है। वही जेसीबी का वजन जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन जब आप मशीन लेते हैं और मशीन लेने के बाद में
आप लोग वो मशीन बेचते हैं तो उसका रीसेल वैल्यू जो है वो जेसीबी का थोड़ा ज़्यादा है अदर मशीन से। तो इसी के लिए जेसीबी लेना जो है, अगर आपको खुद का काम नहीं हो, आपको भाड़े से चलाना हो, तो मैं प्रिफर करूँगा जेसीबी ही। और अगर आपका खुद का काम हो, खुद का ही काम हो, भाड़े से नहीं चलाना हो, तो शिनराई बहुत अच्छा मशीन है और एक इंडियन कंपनी है टाटा, तो इसे हमने सपोर्ट जरूर जरूर करना चाहिए। और उसके साथ में जो सर्विस जो है टाटा की वो भी अभी इम्प्रूव हो रही है। जेसीबी की भी सर्विस बहुत अच्छी है। जेसीबी मान लो कि आपको लोकल में मैकेनिक्स मिल जाते हैं, पार्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं जेसीबी के कंपेरेटिवली। टाटा की इसमें जो मेंटेनेंस जो है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन टाटा के जो पार्ट्स है अभी ये लोग भी इनका जो ध्यान है वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बैकहो लोडर्स में। तो आपको कौन सा मशीन अच्छा लगा और कौन से मशीन के बारे में और आपको नॉलेज चाहिए, तो ये मुझे ज़रूर ज़रूर बताइए। मैं आगे उस मशीन के बारे में बताने के लिए आपके लिए ज़रूर ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो आगे कौन से मशीन चाहिए इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए।